हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर जी.एस. मर्तोलिया, लेक्चरर इन बायोलॉजी। आज का टॉपिक है डीएनए या डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए सेल्स में कहाँ पाया जाता है और इसका क्या रोल होता है और इसकी संरचना क्या होती है, इसके बारे में आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले समझते हैं कि जो सेल है, सेल में डीएनए कहाँ पाया जाता है। मान लीजिए एक ये सेल है। सेल या कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है जो अपने अस्तित्व को पूर्व की कोशिका से बनाए रखता है, यानी कि सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो जो जीवन हम कहते हैं, लाइफ जिसको कहते हैं, वो एक सेल में भी हो सकता है, वो बहुत सारे सेल्स में भी हो सकता है। यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म में एक सेल हो सकता है या बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो जीवन की इकाई है सेल, ये है, इसको हम कहते हैं सेल। अब सेल विभिन्न प्रकार के होते हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे। जो सेल होता है, सेल के केंद्रक में सेल के बीच में होता है केंद्रक, जिसको कहा जाता है न्यूक्लियस। कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं, कुछ ऐसे यूनिसेलुलर एनिमल्स जैसे बैक्टीरिया है, उनमें जो न्यूक्लियस है वो नहीं होता है। जेनेटिक मटेरियल तो होता है, यानी आनुवंशिक पदार्थ डीएनए तो होता है, लेकिन ये सेल मेम्ब्रेन नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं कि न्यूक्लिक एसिड नहीं है। तो जो डीएनए और आरएनए है आनुवंशिक पदार्थ है। अधिकतर जो सेल्स हैं उनमें डीएनए पाया जाता है। हमारे पास कुछ ऐसे वायरस भी है जिनमें आरएनए पाया जाता है। तो डीएनए और आरएनए तो है, लेकिन आज हम फोकस करेंगे डीएनए पर। जो सेल है उसके अंदर अगर आप देखेंगे, एक सेल का चित्र बनाते हैं, ये सेल है, उसके बाद आता है ये न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर अगर आप देखें, इसके अंदर पाया जाता है गुणसूत्र। ये गुणसूत्र इनको कहा जाता है क्रोमोसोम्स। और अगर इसको हम आगे तोड़ें तो इसके अंदर फिर मिलता है जिसको हम कहते हैं डीएनए। इसके अंदर होता है डीएनए। वास्तव में अगर एक क्रोमोसोम को देखा जाए, अलग अलग तोड़ा जाए, तो डीएनए के साथ साथ में होते हैं प्रोटीन। तो क्रोमोसोम्स को डीएनए और प्रोटीन में तोड़ सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि जो क्रोमोसोम या गुणसूत्र होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने रहते हैं। अगर हम डीएनए को और नीचे छोटी जो इकाइयां उसको अगर आप देखें, तो डीएनए जो होता है किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। ये डीएनए है, जैसे अब दो सूत्र होते हैं डीएनए में, इसलिए डबल स्ट्रैंडेड बनाएगा, ये डीएनए है। अब डीएनए का अगर स्ट्रक्चर अगर आप देखें, किन किन चीजों से मिलकर बना होता है डीएनए। डीएनए मुख्य रूप से आणविक लेवल पर अगर देखा जाए तो तीन चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है आपका जो है बेस को हिंदी में कहते हैं क्षार। अब इसमें बेस कौन कौन से हैं? एक तो है एडेनिन, दूसरा है ग्वानिन, फिर है साइटोसिन और थायमिन, ये होता है। जबकि अगर आरएनए को दिए तो डीएनए की बात हम कर रहे हैं, तो डीएनए की बात कर रहे हैं डीएनए। अगर आरएनए होता आरएनए, तो इनमें क्या अंतर है? आरएनए में केवल थायमिन की जगह यहां पर यूरेसिल होता है, और ये तो कॉमन होते हैं, ये एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन ये तो होते हैं, लेकिन थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। फिर तो इसमें एक होता है बेस, एक तो अणु ये होता है। इसके साथ दूसरा होता है H3PO4, यानी कि फॉस्फोरिक अम्ल का अणु होता है जो बाद में फॉस्फेट में बदलता है। और उसके साथ साथ एक होता है शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट। अब शुगर में भी जो इसमें है डीऑक्सीराइबोज पाया जाता है। शुगर का नाम है डीऑक्सीराइबोज, उसको कहा जाता है शुगर को डीऑक्सीराइबोज।
ये तो डीएनए की बात हो गई। ये होता है डीएनए में। अगर इसके जगह अगर आरएनए होता तो आरएनए में होता है राइबोज। राइबोज शुगर किसमें? आरएनए में। तो डीएनए और आरएनए में मूल रूप से यही अंतर है। यहाँ यूरेसिल की जगह थाइमिन, यहाँ पर डीऑक्सीराइबोज की जगह राइबोज शुगर। तो यहां से आपने देखा सेल के अंदर केंद्रक होता है, कुछ में नहीं भी होता, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता। लेकिन फिर आगे देखते हैं न्यूक्लियस। इससे छोटी इकाई न्यूक्लियस, केंद्रक जो केंद्र में पाया जाता है। फिर क्रोमोसोम्स, बहुत सारे क्रोमोसोम्स हो सकते हैं। जैसे मनुष्य में 46 गुणसूत्र, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर आप आगे देखिए तब ये होता है इस डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब हमने ये बनाया डीएनए और ये किससे मिलकर बना है? आणविक लेवल पर अगर देखेंगे, एक बेस, इनमें से एक, दूसरा H3PO4 इनकी फॉस्फोरिक एसिड, इसको कह सकते हैं फॉस्फोरिक एसिड है, और अगला है शुगर। ये मिलकर बनाता है। तो डीएनए में जो जीन होता है वो क्या होता है? एक तो डीएनए संरचनात्मक दृष्टि से आपने देख लिया। जो डीएनए होता है, डीएनए का कोई एक हिस्सा, डीएनए का मान लीजिए हिस्सा है, कोई एक हिस्सा जो किसी एक लक्षण को कंट्रोल करता है, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। कई बार एक जीन जो है अन्य लक्षणों को भी कंट्रोल करता है या उसकी भूमिका उसमें होती है। तो डीएनए का जो एक पार्ट होता है, छोटा सा पार्ट, उसको जीन कहा जाता है। डीएनए का एक छोटा पार्ट जीन कहा जाता है उसको, या आप कह सकते हैं कि बहुत सारे जीन्स मिलकर के डीएनए बनता है। तो ये बेसिक जानकारी इसके बारे में आपको दी। अब देखिए ये है लाइफ, ये है सेल, इसको कहा गया जीवन। अगर दूसरी तरफ क्या आता है? दूसरी तरफ आता है वायरस। एक आपने भी देखा होगा वायरस जिसको कहा जाता है विषाणु। तो जो वायरस है, वायरस क्या होता है? वायरस जो दुनिया में अगर आप देखो दो प्रकार की चीजें, एक लिविंग थिंग जिनमें लाइफ होता है जैसे सेल्स, जो भी चीजें सेल से बनी होती हैं। एक दूसरा होता है नॉन लिविंग, जैसे आप देख रहे हैं कि जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है, हवा, पानी या अन्य प्रकार की जो चीजें हैं, मिट्टी। तो ये जो वायरस होता है इनमें दोनों के लक्षण होते हैं। लाइफ के भी लक्षण होते हैं, यानी कि जो सजीव है उनके लक्षण होते हैं, और निर्जीव नॉन लिविंग थिंग के भी लक्षण होते हैं। ठीक है, तो ये इसीलिए वायरस को इसको कहा जाता है नॉन लिविंग। इसीलिए वायरस जो होता है, वायरस को सजीव यानी लाइफ और निर्जीव जिनमें लाइफ नहीं, उनके बीच की कड़ी कहा जाता है। क्योंकि जो वायरस होता है वो सजीवों के लक्षण प्रदर्शित करता है। वो अगर कोशिका के संपर्क में आता है, कोशिका के अंदर प्रवेश करता है, तो सजीवों के लक्षण दिखाने लगता है। अगर कोशिका से बाहर अलग होता है तो निर्जीव के लक्षण दिखाने लगता है। उसका अध्ययन वायरस का हम फिर कभी करेंगे। अभी हमारा फोकस है डीएनए पर। तो डीएनए के बारे में ये जानकारी। अब आप जो डीएनए है उसको आणविक स्तर पर देखा जाए, अगर यह देखा जाए कि एक डीएनए जो होता है उसमें कौन कौन से अणु होते हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो डीएनए है, डीएनए में शुगर कौन सा होता है। शुगर आप देखते हैं, शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट। इसका स्ट्रक्चर में बना लेता हूं, इससे समझने में हमें मदद मिलेगी। ये ऑक्सीजन, यहां पे होता है OH, यहां पे होता है H, हाइड्रोजन, OH, यहां होता है हाइड्रोजन, और यहां होता है CH2OH। ये है आपका डीऑक्सीराइबोज शुगर, इसको कहा जाता है डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर। और ये शुगर किसमें पाया जाता है? डीएनए में। इसमें आप जो देख रहे हैं ये 1,
2 3 4 और ये 5, ये कार्बन के एटम्स हैं जो यहाँ पर हैं, जिनको काउंट डाउन कर रहे हैं। 1 1 2 3 4 5 IUPAC के अनुसार। ये तो डीऑक्सीराइबोज है। अब ये जो डीऑक्सीराइबोज होता है, राइबोज शुगर और इसमें क्या अंतर है ये देख लेते हैं। जो राइबोज शुगर है, अगर राइबोज शुगर को अगर आप देखेंगे, ये ऑक्सीजन, ये OH, ये H, ये हाइड्रोजन, ये OH, ये H, OH, H, CH2OH। अगर आप दोनों को देखें, ये है राइबोज शुगर, और ये पाया जाता है किसमें, राइबोन्यूक्लिक एसिड या RNA में। DNA और RNA को देखो, एसिड है दोनों, इनका नेचर एसिडिक होता है, अम्लीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये तो राइबोज है, ये डीऑक्सीराइबोज। तो डीऑक्सी का क्या मतलब है? अगर डीऑक्सी का मतलब ये है, अगर आप दूसरे नंबर पर देखें 1 2, तो यहाँ पर, यहाँ जो आप देख रहे हैं इसमें से ये जो ऑक्सीजन का एटम है ये हट गया है। यहाँ देखिए, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ जबकि OH है। तो इनमें से सिर्फ एक ऑक्सीजन का एटम हट गया, तो उसको डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। अन्यथा देखिए दोनों के स्ट्रक्चर में कोई भी अंतर नहीं है। तो ये तो हो गया शुगर जो पाया जाता है, ये DNA में पाया जाता है, या RNA में पाया जाता है, ये स्ट्रक्चर। अब देखते हैं उसके बाद जो बेस है, जो क्षार पाया जाता है, जिनका कैरेक्टर बेसिक होता है, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं एडेनिन को। एडेनिन में देखिए क्या होता है, ये NH2 ग्रुप, कार्बन, डबल बॉन्ड N, नाइट्रोजन, CH, डबल बॉन्ड N, नाइट्रोजन, C, सिंगल बॉन्ड, उसके बाद यहां देखिए N, डबल बॉन्ड CH, और ये NH, और ये जो स्ट्रक्चर है ये है आपका एडेनिन, इसको कहा जाता है एडेनिन। ये है एडेनिन, और ये प्यूरिन है। प्यूरिन मतलब दो, इसमें आपको 2 रिंग दिखाई दे रहा है, एक ये है, एक रिंग ये है, 2। तो एक तो हो गया एडेनिन। दूसरा जो प्यूरिन पाया जाता है DNA में, RNA में भी पाया जाता है। एडेनिन के बाद दूसरा आता है आपका, दूसरा बनाते हैं एडेनिन के बाद ग्वानिन बनाते हैं। ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आप देख रहे हैं, C, NH, C, NH2, डबल बॉन्ड N, ये डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड CH, यहाँ देखिए N, ये नाइट्रोजन है, NH, और ये जो है आपका एडेनिन के बाद दूसरा जो प्यूरिन है वो है, उसको कहते हैं ग्वानिन। तो एडेनिन और ग्वानिन ये दोनों है प्यूरिन। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो जो स्ट्रक्चर है, इसमें 2 रिंग दिखाई दे रहा है दोनों में, वो कहा जाता है प्यूरिन्स। तो ये आपने देखा, ये शुगर और ये 2 प्यूरिन। अब हम बनाएंगे पिरिमिडीन को बनाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्यूरिन हम बनाते हैं यहाँ पर O, डबल बॉन्ड C, CH, NH, C, डबल बॉन्ड O, NH, ये N है, नाइट्रोजन है, N, ये CH, और डबल बॉन्ड हो गया। और ये है, ये तो यूरेसिल है, यूरेसिल ये पिरिमिडीन है, लेकिन ये यूरेसिल RNA में पाया जाता है। वैसे हमारा चैप्टर जो है, हमारा टॉपिक DNA है, लेकिन RNA इसलिए बना रहे हैं ताकि हम
समझ पाए। ये तो आरएनए में पाया जाता है, ये है पिरिमिडीन, ये थाइमिन की जगह पाया जाता है। और दो स्ट्रक्चर अभी रह गए हैं, एक तो रह गया आपका थाइमिन रह गया है। तो थाइमिन का स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं, थाइमिन में क्या क्या है। पहले इसको मिटा लेते हैं। थाइमिन के स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तब है ये ऑक्सीजन होता है, डबल बॉन्ड सी एन एच, और सी डबल बॉन्ड ओ, और इसको देखते हैं एन एच सी एच डबल बॉन्ड सी, और ये है CH3। ये है आपका थाइमिन, ये थाइमिन, ये क्या है, पिरिमिडीन है, ये भी ये डीएनए में पाया जाता है। दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो है आपका NH2C डबल बॉन्ड N, ये है NC NH CH CH। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है साइटोसिन का, और ये जो दोनों पिरिमिडीन है ये पाए जाते हैं डीएनए में। तो आपने देखा कि जो डीएनए है और जो आरएनए में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल पर इनका स्ट्रक्चर ये होता है, और किस प्रकार ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, किस प्रकार डीएनए बनाते हैं। डीएनए देखा जाए तो डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल है। डीएनए का मतलब है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉली मतलब होता है बहुत, न्यूक्लियोटाइड। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बृहद एक अणु है, बड़ा अणु है ये। पॉली का मतलब होता है बहुत, न्यूक्लियोटाइड है। तो न्यूक्लियोटाइड अगर देखेंगे, न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होते हैं। न्यूक्लियोटाइड में देखा जाता है एक होता है बेस, दूसरा उसमें होता है फॉस्फोरिक एसिड, बेस, दूसरा होता है सुगर, तीसरा होता है फॉस्फोरिक एसिड, तीसरा जो होता है फॉस्फोरिक एसिड होता है। अगर फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर हम बनाना भूल गए। फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है OH डबल बॉन्ड O, क्योंकि 1 2 3 हाइड्रोजन H3PO4। अगर आप देखेंगे ये है H3PO4, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो ये जो है ये फॉस्फेट में बदल जाता है बाद में। तो ये है न्यूक्लियोटाइड। तो एक न्यूक्लियोटाइड में बेस, सुगर और फॉस्फोरिक एसिड होते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा होता है फॉस्फेटोडाइस्टर बॉन्ड से। ठीक है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। और जो बेस और शुगर है, इन दोनों को मिला के इनको कहा जाता है, इस वाले हिस्से को कि न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। न्यूक्लियोसाइड मतलब बेस प्लस शुगर। तो ये आपने देखा डीएनए में और आरएनए में कौन कौन से बेसिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये आपने देखा। इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। अगला हमारा वीडियो लेक्चर देखेगा, इसको समझने के लिए आगे विस्तार से चर्चा करेंगे क्या उसकी संरचना होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।